अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अगले 24 घंटे में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी किस फॉर्मेट के तहत खेली जा रही है। आया कि हाइब्रिड मॉडल एक मरतबा फिर एशिया कप की तरह होता है, या फिर मोहसिन नकवी साहब जो आज पहुंच गए हैं कोलंबो और कल उस ऑल इम्पॉर्टेंट इजलास में शिरकत करेंगे। पीसीबी के एलामिये के मुताबिक वो सिर्फ एक दिन के दौरे पर ही गए, इससे ज़्यादा ज़ाहिर है उनकी जितनी जिम्मेदारियां हैं वो एक ही दिन के लिए गए, लेकिन कल का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सिलसिले में जो खबरें आ रही हैं, मोहसिन नकवी साहब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से भी मुलाकात करने का इरादा रखते हैं, जिसमें एक तजवीज़ ये भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू पर सीरीज़ का इनेकाद किया जाए। माइट बी पॉसिबल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हालांकि अगर देखा जाए तो फिर मेज़बानी हमारा हक बनता है। लास्ट 2012 में भी हम ही गए थे इंडिया, हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेज़बानी की भी ऑफ़र करे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ में फ़ायदा जो होता है वो अरबों रुपए में होता है, वो करोड़ों की बात नहीं होती है। तो हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आने के लिए आमादा करे इंडिया को, और उस सिलसिले में ये एक तजवीज़ भी दी जा सकती है कि बाहमी सीरीज़ और उसको इंडिया जो है वो मेज़बान बन के इनेकाद करे, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे। इंग्लैंड भी ऑफ़र कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑफ़र कर चुका है, सब लोग ऑफ़र कर चुके हैं कि आप लोग आएँ और हमारे यहाँ पर आकर सीरीज़ खेलें। वैसे भी क्रिकेट की दुनिया में ये सीरीज़ बहुत ही बड़ी होती है। पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन एक सवाल बड़ा जहन में आता है, मेरे ख्याल है ये सवाल मेरे जहन में, मुझसे ज़्यादा जहन में तो शायद विराट कोहली के आता होगा, या जसप्रीत बुमराह के जहन में आता होगा, या रोहित शर्मा के जहन में आता होगा। उन्होंने सारी दुनिया में जाके परफॉर्म किया, नहीं किया तो पाकिस्तान की सरजमीन पर आके उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आज तक इस सरजमीन पर कोहली की कोई एक भी सेंचुरी नहीं है, क्योंकि वो एक अंडर 19 के टूर पे आए थे, उसके अलावा तो उन्हें आने का मौका ही नहीं मिला पाकिस्तान। इसी तरीके से रोहित शर्मा भी सारी दुनिया में बताएंगे कि मैंने रन्स बनाए थे, लेकिन कोई उनसे पूछेगा कि पाकिस्तान तो मुझे मौका ही नहीं मिला जाने का। ये एक अच्छा मौका है इंडिया के उन क्रिकेटर्स को। फिर पाकिस्तानी शायकीन इतना बड़ा फैन क्लब है विराट कोहली का कि मैं बता नहीं सकता हूं कि पाकिस्तान में कितना बड़ा, जितना बड़ा शायद इंडिया में फ़ैन क्लब होगा इतना ही पाकिस्तान में, क्योंकि हम खेल को पसंद करने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारी टीम जब गेम नहीं खेल रही होती है और कोई गेम खेल रही होती है तो हम खुल के बात करते हैं कि ये कौन सा गेम खेल रही है हमारी टीम, क्योंकि खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। उन्हें पता है विराट कोहली का क्या स्टैंडर्ड है, जसप्रीत बुमराह कैसी बॉलिंग करने, ये भी देखना चाहते हैं उन्हें लाइव एक्शन में अपने मुल्क में, लेकिन आज तक ये मौका नहीं मिल पाता। इसमें पाकिस्तान का कहीं पर भी कभी भी कोई कसूर नहीं रहा। आप अगर आज तक की तारीख उठा के देखेंगे तो फिर पाकिस्तान ने कभी भी इनकार नहीं किया कि दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। बाकी मामला चाहे जो भी होंगे, लेकिन आज तक पाकिस्तान खेल के दरमियान में नहीं आया, सकाफत के दरमियान में नहीं आया। कोशिश ये भी रही कि तिजारत भी होनी चाहिए भारत के साथ, पाकिस्तान किसी मौके पर भी बैकफुट पे नहीं गया। मैं तो बात कह रहा हूँ कि हमारे शायकीन को जहाँ पर एहसास है, कोई 25 करोड़ की आबादी है, लाहौर में मैचेस लग रहे हैं सारे के सारे, लाहौर की एक बड़ी आबादी है जो देखना चाहती है। बहुत सारे लोग कराची, पेशावर से ट्रैवल करके जाएंगे, टिकट खरीदेंगे। वो जब अमेरिका जा रहे होते हैं तो फिर विराट कोहली को अपने मुल्क में देखने के लिए तो जाएंगे ना। लेकिन सिर्फ एक भारतीय हुकूमत की ईमा पर, भारतीय हुकूमत की इस ख्वाहिश पर जो बीसीसीआई बता रहा है, इस दफ़ा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कह दिया कि भाई ऑफिशियली भी बीसीसीआई का लिखा हुआ दिखाएं कि वो कब बना कर रहे हैं, ये तो उनका क्रिकेट बोर्ड कह देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 24 घंटे, जिसके अंदर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फैसला होना है। 1996 में आखिरी मरतबा कोई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान में इवेंट नहीं हुआ। दो मुल्क जिनका मैच दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, उनमें कोई मैच ही नहीं है। एक मुल्क जो है वो सारे आईसीसी के इवेंट्स कराने को तैयार बैठा हुआ है, और दूसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच खेलता है उसका कोई मैच ही नहीं है। वो 1996 के बाद से आज तक कोई आईसीसी का इवेंट नहीं करा सका। ये सोचने का मकाम है कहाँ पे किसकी कमज़ोरियाँ रही हैं, किस जगह पे कौन सी हिकमत अमली हम नहीं अपना सके। हर दफ़ा यही कह देना कि पैसा इंडिया लेकर आता है, सारे क्रिकेट बोर्ड चले जाते हैं। अब तो हमने ऐसा लगता है कि पानी सर से जो चला गया वो वाला मामला कर दिया है कि अब शायद संभल ही नहीं सकती है सूरत हाल। इस सूरत हाल को मोहसिन नकवी साहब किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि अरबों रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लग गया है इस वक्त स्टेडियम की तामीर पे, कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के 3 स्टेडियम्स अपग्रेड हो रहे हैं। नेशनल स्टेडियम कराची, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, ये तमाम के तमाम स्टेडियम पे अरबों रुपया खर्च हो रहा है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की वजह से, जिसका फ़ैसला अगले 24 घंटे में मुतवक्के
और मैं एक छोटी सी आपको हिंट दूं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो सोर्सेज बता रहे हैं हमारे, उसके मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा फिर यही बात करेगा कल की मीटिंग में कि हमारी हुकूमत नहीं मान रही है, हमारे साथ ये मसला है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है। और ये जो अफगानिस्तान की खबर भी फैलाई गई थी, वो भी भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई थी कि उन्हें आने में मुश्किलात हैं। उनके क्रिकेट बोर्ड ने भी क्लियर किया कि बाकी किसी क्रिकेट बोर्ड ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं किया, सिर्फ BCCI और PCB का मामला है, ये दाखिली मामला है। ये अगर हल हो गया तो फिर चैम्पियंस ट्रॉफी, और आगे देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या होता है। दूसरी जानिब अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो हमारी 8 शाहीन्स वहाँ खेल रहे हैं, विमेंस वहाँ खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो तैयारी कर रही है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए। अब तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, अब तक तो सिर्फ NOC था जो रोका गया 3 प्लेयर्स का, और उस सिलसिले में भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हम आमतौर पे प्लेयर्स के ज़राए से, सोर्सेज से, कहीं ना कहीं से कोई रद्द-ए-अमल सुन ही लेते थे कि भले वो डायरेक्टली खिलाड़ी नहीं कह रहे हो, लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट जो करीबी उन खिलाड़ियों के हैं वो कुछ ना कुछ खबर देते हैं, लेकिन हर तरफ से सन्नाटा है। इस मामले पर किसी ने कोई बात नहीं की। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनली इन खिलाड़ियों को एतमाद में लिया हुआ था कि आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलेंगे? इस वजह से ये खामोशी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्लेयर हमारे यहाँ पे एक पावर दिखाई दे रही है, और जितना पैसा इस वक्त लीग्स के अंदर दिखाई दे रहा है, तमाम खिलाड़ी पर भी तोलते हैं और कहीं ना कहीं डिक्टेट भी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स छोड़ के चले गए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिया, वो लीग्स खेल रहे हैं इस वक्त। तो हमें अपनी क्रिकेट को सही धारे में लाने की ज़रूरत दिखाई देती है। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, फॉर्मर कैप्टन भी रहे, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये भी ज़बरदस्त टॉप क्लास क्रिकेट खेले अपने दौर में, एक बड़े डिपार्टमेंट के कप्तान भी रहे, उनको लीड भी किया, इसके साथ साथ कई खिलाड़ी भी प्रोड्यूस किए अपनी कोल्ड्स की टीम में, जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे, इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त और शानदार गट्सी क्रिकेट खेली है अपने दौर के अंदर, और गट्सी किस्म के स्ट्रोक ही अपनी बातों में भी खेलते हैं। साजिद खान भाई, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवार भाई, क्या लग रहा है अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी, आपको लगता है कि BCCI बहादुर कुछ बहादुरी दिखाएंगे और पाकिस्तान आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, देखें, बात यह कि BCCI का जो मामला है ना, वो एक्चुअली वहाँ पे सारा खेल जो है ना पॉलिटिकल है। टू बी ऑनेस्ट, वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो दे आर विलिंग टू कम ओवर हियर, बट द बिग प्रॉब्लम इज वहाँ की सियासत जो है वो हमारे लिए हमेशा मुश्किल बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मोहसिन नकवी जिस तरह अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं इस मामले में, हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में, मेरी अपनी घर से देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनवार भाई बजट पेश करेगा चैंपियंस ट्रॉफी का, और ये बजट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हुक्काम के साथ मिलकर बनाया गया है। यहाँ के फाइनेंशियल हुक्काम और ICC के फाइनेंशियल हुक्काम ने ये बजट मिलकर बनाया है। और पहला एतराज़ जेशाह ने जो उठाया, क्योंकि वो ICC की फाइनेंशियल कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो इजाफी खराजात वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस हवाले से बताया जाए, और उन्होंने यहीं पर ही कोई थोड़ी सी तलवार रख के पैगाम देना शुरू कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। देखें, बात यह है कि इससे तो जाहिर यही होता है कि उनका मकसद सिग्नल जो है ना वो ऐसा लगता है कि ना आने के मकसद मुतरादिफ है। मगर मैं ये समझता हूँ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ICC को भी इंटरवेन करना चाहिए कि देखें, ये बात है कि बायलैटरल सीरीज तो कौन सी ICC? ICC का नाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो तो एक ICC जिसको हम कहते हैं वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो डिक्टेशन यही लोग ऐसा दे रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत के क्रिकेट बहुत हमसे ज्यादा ऐसा लगता है। आपको एक सच्चाई से बताऊं, आपको नहीं महसूस होता कि जेशाह ने या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपना जनरल मैनेजर रखा हुआ है कि भाई ये प्रेस रिलीज जरा जारी कर दिया करें? मकसद है उनकी अपनी तो कोई अथॉरिटी दिखाई नहीं देती, आप अलॉट करते हो इवेंट, आप बैठ के बजट बनाते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सर देखें, इससे बड़ी बात और क्या होगी? देखें ना, अगर वो लोग ये कहते हैं जे शाह साहब करें, तो उसका मकसद है कि हमारी जो ना रिलेशनशिप जो ना दुनिया से या ICC से इस तरह की नहीं है जिस तरह के इंडियंस की है। तो ये हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोरियां नहीं है ना अनवर भाई, 100% है, 100% है हमारा रिलेशनशिप। इवन दो कि बांग्लादेश
अफगानिस्तान, श्रीलंकन जैसे लोगों के साथ भी हम लोग अगर मतलब एक पेज पे ना हो तो इसका मकसद है कि हमारी तो बहुत वीक पोजीशन। अच्छा, ये वैसे ज्यादा वीक नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद हुई है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी सूरत हाल खराब नहीं थी। अगर आप मनमोहन सिंह साहब के दौर में चले जाएं या फिर आप और भी उनके जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो यहाँ पर भी आए तो उस दौर में भी क्रिकेट हुई थी, लेकिन नहीं हुई तो मनमोहन साहब के दौर में नहीं हुई। देखें बात है कि इनके जनाब अली के दौर में नहीं हुई। मोदी साहब के दौर के अंदर जो है ना वो ज़ाहिर है वो सियासी कार्ड है, वो इस पे खेलते हैं और जाहिर सी बात है वो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे वो लोग जो है ना इस बात को पसंद करते हैं ना कि क्रिकेटर्स की विलिंग है और विल है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलें और हमारी इवन दो के बायलेटरल सीरीज के भी फेवर में, जिसमें शाहरुख गंगुली ने बहुत कोशिश की थी कि ये जो ना ये सिलसिला शुरू होना चाहिए ताकि क्रिकेटर्स को फ़ायदा हो और देखने वालों को। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियली बहुत पैसे आज जो ना इसमें है इंडियन और पाकिस्तान की सीरीज के अंदर। सर मैं आपको एक बात बताऊं ना, सीरीज में पैसा है, इस सीरीज से दोनों ममालिक फ़ायदा ही उठाते थे ना। पैसा दोनों ममालिक के पास आता था, कभी आप आते थे कभी हम आते थे, मोस्टली हम ही जाते थे। लेकिन ये जो एक डायरेक्शन के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को नहीं लेके गए, इंटरनेशनल क्रिकेट को ले गए और ख़ास तौर पे अब जितनी लीग्स आ गई हैं ये थ्रेट है वैसे ही ऑलरेडी ममालिक की क्रिकेट के लिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट आईसीसी का अपना काम आसान करेगी क्योंकि खिलाड़ी बहुत सारे जाने को तैयार बैठे होते हैं, लेकिन ये सीरीज दुनिया क्रिकेट को इतना लुक्रेटिव बनाएगी, इतना पैसे वाला बनाएगी कि खिलाड़ी भी जाने से वे सोचेंगे। नहीं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल आने वाला नुकसान इंडिया का भी है जो नजर आ रहा है कि उनकी अपनी एक ही लीग है ना। देखें आपने जो बात की बिल्कुल सही है और आप ये देखें कि इंडियंस जो क्रिकेटर्स हैं वो लीगों में नहीं जाते हैं। देखें वो इतने ज्यादा उनके मालिकान है हर जगह पे। बात यही है ना, देखें बात ये कि इतने लुक्रेटिव आपने उनको अट्रैक्शंस दी हुई है तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए, जिस तरह अभी हमारे पिछले हालिया दौरों के अंदर हमारे प्लेयर अनफिट हुए हैं बिकॉज ऑफ लीग्स। देखें ना हमारे यहाँ भी इस तरह से इनको फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि भाई जो हमारे कुछ प्रीमियर प्लेयर्स जो हैं या जो भी हैं उनको भी लीग्स के अंदर थोड़ी पार्टिसिपेशन उनकी कम करनी चाहिए। अभी मैं खिलाड़ियों पे तो आता हूँ, जरा आईसीसी पे बस है। शिव भाई हमारी पोजीशन जो है वो एक माजी में बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ख़ास तौर पे पैसा जैसे जैसे बढ़ता चला गया इंडिया की जानिब से आता चला गया, वरना 96 में हम तकरीबन बराबरी थे, पिलकॉम थी बनी थी, श्रीलंका पाकिस्तान इंडिया मेज़बान थे जो आखिरी इवेंट हमने कराया था, फिर पैसा इंडिया ज़्यादा लाना शुरू हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया के मामलात थे। एशिया कप इंडिया ने पाकिस्तान आके खेला था 2006 में, जब आपके जो भाई साहब हैं ये वज़ीर आज़म नहीं थे इंडिया के, तो बड़ा फ़र्क पड़ा मोदी साहब के आने के बाद और ज़्यादा फ़र्क पड़ता चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जैसे अभी मोदी साहब के मुतालिक आपने बोला, मैं समझता हूँ मोदी हुकूमत के होते हुए तो इंडिया का आना बहुत मुश्किल है। और जो आप पास में बात कर रहे हैं, पास में ये जितना भी पाकिस्तान के बोर्ड का जो क्रेडिट जाता है ना वो जाता है आरिफ अब्बासी साहब को। उनकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी थी जब तक आरिफ अब्बासी रहे। देखिए इंडिया भी आया, हम भी खेलने गए, बिल्कुल ये चीज़ हो गई। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो सबसे देखें ये हम एक चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं। अच्छा, फिर हमें इंडिया को यहाँ लाना है तो मैं ये जो नकवी साहब की एफर्ट्स है मुझे ये एफर्ट नज़र नहीं आ रही। एक दिन में या 4 या 5-6 घंटे में वो क्या बात कर लेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। तो पाकिस्तान के चेयरमैन की ये कहना, मेरे को तो उनकी एफर्ट नज़र नहीं आ रही। मैं इतना कह सकता हूँ पास में जितना भी हुआ था ना वो सारा क्रेडिट आरिफ अब्बासी साहब को। लेकिन उसके बाद से फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आए क्या वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर सके? हाँ, वो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर फर्क आता चला गया ना, चेंज मतलब स्ट्रेट अवे डालमिया साहब थे, आरिफ अब्बासी साहब थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, सब चीज़ स्मूथ चल रही थी। मतलब फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई, फिर हमारे कुछ चेयरमैन हल्के आ गए, वहाँ से ये वो हो गया, तो ये वजह है। मैं बताऊं कि यहाँ पे इंडिया की टीम टूर पर थी और जगमोहन डालमिया उस वक्त आईसीसी के सदर थे। शुएब भाई मैं अब्बासी साहब से बाहर दरवाजे पे उनके नेशनल स्टेडियम में दफ्तर के बाहर बात कर रहा था। मैंने कहा मुझे डालमिया साहब को इंटरव्यू दिलाएं। उन्होंने पता ही मुझे चलो अंदर गए और वो ऐसे खड़े हुए थे, जगमोहन डालमिया का मुंह उधर था, उन्होंने पीठ पे ऐसे हाथ मारा, जग्गो यार ये जरा थोड़ी सी बात करेंगे। उस वक्त में बोला नहीं तो एक डिफरेंट फीलिंग सर ये मैंने देखी है अपनी आंखों से। डैशिंग। डैशिंग साजिद भाई ये क्या लग रहा है आपको, आप
हाइब्रिड मॉडल आ रहा है या फिर कुछ उम्मीद रखी जाए कि ये जो सीरीज का हमने वो जो कहते हैं ना वो मछली पकड़ने के लिए छोटी मछली देनी पड़ती है, तो एक सीरीज का ऑप्शन लेकर गए यहाँ से जिस पर बात की जाएगी बीसीसीआई से, हो सकता है उसकी मेजबानी का कुर्रा भी जो है वो उन्हीं के बीसीसीआई के नाम पे निकाला जाए, तो उससे कुछ फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, यकीनी तौर पर जिस तरह इंट्रो दिया, जिस इंट्रो के साथ मैट्रोनिक चैनल ऑल आउट बाजी ले जाता है, बहुत प्यारी बाजी। पहले तो उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को सलाम, ग्रेट उस्ताद अनवार भाई को सलाम, बहुत प्यारी बात की है ग्रेट शुएब हबीब भाई ने। और आरिफ अब्बासी साहब का तो कोई लेवल बदल ही नहीं है। 87, 96 दो वर्ल्ड कप पर आए, वर्ल्ड कप कराने का आईसीसी में बड़े डंके की चोट पे उनकी जो सह थी। आज भी 2024 में हम बात कर रहे हैं, आईसीसी इवेंट 2020 अगर 2007 से 2024 में मैं बात करूँ, 2024 आईसीसी पहली दफा लाओस में गया। आईसीसी का इवेंट पहली दफा लाओस में गया, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो इवेंट हुआ, तो आईसीसी का इवेंट लाओस में जाने की वजह क्या आईसीसी के अपने अंदर कारीगर मौजूद थे जिन्होंने काम दिखाया। आईसीसी को चला कौन रहा है? बीसीसीआई चला रहा है। आपने बड़ी प्यारी बात की, जनरल मैनेजर नहीं, उन्होंने डायरेक्टर रखे हुए और पेट रखे हुए जो आईसीसी को नहीं बीसीसीआई को चला रहे। होल्ड है, यकीनी तौर पर बड़ा होल्ड है और बड़ा उन्होंने उस तरह का काम किया। माजरत के साथ पाकिस्तान, यकीनी तौर पर पाकिस्तान 75 से 2024 जितने भी इवेंट होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, उसी में पैसा कमाया जाता है और उसी में तमाम जितने भी कमर्शियल कर रहे हैं, जितने भी मार्केट है, टीवी राइट्स है, वो सबसे पहले बात ये करते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच है और पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो मार्केटिंग होती है और पैसा कमाया जाता है और दुनिया में 100 अरब से ज्यादा उस मैच को देखा जाता है। जितने भी इवेंट हो रहे हैं और आज मॉडर्न दौर में सोशल मीडिया में और जिस तरह जितनी तेजी से ये चैनलों का राज आया है, मार्केटिंग आई है, उसमें इंडिया पाकिस्तान अगर ना खेलेंगे तो आईसीसी धोखा हो जाएगी और बीसीसीआई धोखा हो जाएगी। ये तो साजिद भाई पैसा उठा के एक साइड में रखें, साजिद भाई पैसा उठा के एक साइड में रखें। खेल बनाया किसने? खेल बनाया है कौमों ने। इंडिया और पाकिस्तान की कौम का सबसे बड़ा रोल है इस खेल को मकबूल बनाने में, आबाद करने में। मेलबर्न के ग्राउंड में ये बैठे होते हैं, लंदन के ग्राउंड में ये बैठे होते हैं, जहां देखेंगे दुनिया भर में, आप वेस्ट इंडीज चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, ग्राउंड कौन भर रहा है? इंडियन और पाकिस्तानी, कोई और जाके नहीं ग्राउंड भर रहा। पैसा एक तरफ छोड़ दें, मैं बात ये कर रहा हूं कि पाकिस्तानी शायकीन का क्या कसूर है कि जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, उन्होंने आज तक विराट कोहली को अपनी आंखों से एक्शन में अपने मुल्क में नहीं देखा उन्होंने आज तक जसप्रीत बुमराह कैसे दुनिया के नंबर 1 बॉलर कहलाने लगे। भाई वो हमने तो एक्शन में उनको नहीं देखा, यहाँ के हमारे बहुत सारे लोगों ने, रोहित शर्मा ने नहीं देखा। फिर उनके अपने अंदर कितनी कमी होगी? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब मैं पहला वर्ल्ड T20 कवर करने गया था तो मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने बहुत ही बड़े इंसान और बहुत बड़े फिल्म स्टार शाहरुख खान का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे एक सवाल किया था, मैंने कहा कि अभी रिसेंटली आमिर खान, जब मैं पहले चैनल में था तो वहाँ पर भी आए थे उस वक्त, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा सब आ गए, आप नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे अंदर ये एक बहुत बड़ी कमी है, वो भी बहुत बड़े स्टार हैं, कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सका हूँ। ये ऑन कैमरा उन्होंने जो है ना रिकॉर्ड पे कहा था। ये कमी तो फिर रोहित शर्मा भी महसूस करते होंगे, ये तो विराट भी महसूस करते होंगे, ये तो बुमराह भी महसूस करते होंगे। साजिद भाई नसीबी बहुत इंपॉर्टेंट 2008 एशिया कप का फाइनल श्रीलंका इंडिया का नेशनल स्टेडियम कराची 34,000 समाज मुशर्रफ मरूम चीफ गेस्ट हो और देखने वाला समाओ कराची जैसा सेंटर में वो मैच फाइनल खेलना जा रहा हो, गेम पैक क्राउड और क्रिकेट में आवाम का कोई लेवल बदल नहीं है। 2005 नेशनल स्टेडियम कराची इंडिया पाकिस्तान का मैच, लास्ट ओवर कर रहा हो सकते मिसाल, छक्का लग रहा हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, गेम पैक क्राउड हो, यही आवाम इंडिया पाकिस्तान की है। क्रिकेटर को देखना चाहते हैं, क्रिकेट को देखते ग्राउंड में यही से कितने सुपरस्टार निकल के आते हैं जो यकीनी तौर पर बॉल पिकर होते हैं, ग्राउंड में जाके फिर अपने रोल मॉडल बनाते। तो ये चीज तो दोनों मिलकर आवाम भी सफर हासिल कर रहे हैं। 17 दफा हो गई जो आईपीएल हो रही है। 2003 में 2004 में जो पाकिस्तान के खिलाड़ी गए थे, आज भी उस आईपीएल को याद किया जाता है। पाकिस्तान के बगैर कोई भी क्रिकेट नामुकम्मल का, मगर ये जरूर मैं कहते चलूं जो कल मीटिंग खेलने जा रही है, जो होने जा रही है, तो सेक्रेटरी वक्त जरूर आएगा इंडिया का। सेक्रेटरी वक्त इंडिया का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होते हुए, तो ये जरूर बताते चलूं, आपके खबर प्रोग्राम में खबर भी लेकर के चलूं, सेक्रेटरी वक्त जो है दौरा करने जरूर आएगा।
चले, सिक्योरिटी वफ्द दौरा करने के लिए आएगा, वो तो हो सकता है खानापुरी भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। सिक्योरिटी वफ्द आएगा उस वक्त के जिस वक्त उनकी हुकूमत ये कहेगी कि हम जाने को तैयार हैं, उसके बाद ही सिक्योरिटी वफ्द दौरा करेगा। पहले हुकूमत तो माने उनकी, साजिद भाई, जो सबसे बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। जी, उनकी हुकूमत मान जाएगी, आप ये कह रहे हैं। आपने पहले भी डंके की चोट पे कहा था कि इंडियन टीम तो पाकिस्तान आएगी। नसीम भाई, कल का इजलास बहुत इम्पोर्टेंट है और अब सारा रोल सीओ साहब का, ग्रेट शोध भाई ने बात की ना मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, पीसीबी के चेयरमैन वजीर दाखिला जो मौजूदा सईद भाई, मैं आता हूँ, सईद भाई अभी आता हूँ, इस पे मैं बात करता हूँ। अनवर भाई, मैं साजिद भाई जी, अच्छा जी, खत्म करें जी, बताइए जी साजिद भाई। नसीम भाई, टेम्पो टूट जाएगा। देखिए, बड़ा रोल होता है आईसीसी में लॉबी। आप कौन सा 99 पे खेल रहे हैं कि टेम्पो टूट जाएगा? मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास ना। देखिए, अभी आप 90s में तो नहीं है ना साजिद भाई, अभी तो बैटिंग शुरू की है, अभी जरा थोड़ी नॉकिंग करें, अभी लंबी इनिंग खेलनी आ रहा हूँ मैं आपके पास। अनवर भाई, अब मैं यूनुस खान का इंटरव्यू सुन रहा था, ग्रेट यूनुस खान ने कहा कि 11 मुल्कों में उनकी सेंचुरी है, विराट कोहली की सेंचुरी पाकिस्तान में नहीं है, वो तो ये रिकॉर्ड बना ही नहीं सकते। देखिए, ये बहुत बड़ा मिसिंग है ना, एक खिलाड़ी की हैसियत से ये कमी कितनी है अंदर, ये बहुत बड़ी मिसिंग होती है। रोहित शर्मा की भी बहुत बड़ी मिसिंग होगी ना। बात ये कि मैंने हर सरजमीन पे जाके बनाई है, नहीं बनाई पे मैं आई नहीं यहाँ पे, तो क्या बनाई? ये रिकॉर्ड बुक में लिखा होता है ना, ये रैकेट में लिखा होता है कि इस प्लेयर ने दुनिया की हर सरजमीन पे जाके 100 किए हैं, तो ये इनके अंदर मिसिंग रहेगी। जहां तक मैंने आपको कहा प्लेयरों का ताल्लुक है, प्लेयर दे आर विलिंग टू कम ओवर हियर, मतलब 100% वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सीरीज, मगर क्योंकि मैंने बताया कि सियासी मलाकड़ा है इसके अंदर। देखिए, विराट कोहली का स्टेटमेंट आया सीरीज होनी चाहिए, रोहित शर्मा का स्टेटमेंट आया बिफोर वर्ल्ड कप। मकसद है उनके प्लेयर्स के अंदर ये भूख इसलिए है, दोनों ने ये बात कही क्योंकि एक अंदर वो इतना उन्होंने सारी दुनिया में जाके परफॉर्म किया, नहीं कर सके तो पड़ोसी मुल्क में आके नहीं कर सके। देखिए, बात है कि यहाँ पे प्लेयरों को इज्जत भी बहुत दी जाती है। जैसे हम यहाँ पे हम इंडियन प्रीमियर लीग भी देखते हैं तो हम एक लड़के को वहाँ पे जानते हैं क्योंकि देख रहे होते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, उनके रिकॉर्ड, जहाँ तक आपने विराट कोहली की बात की, ज़ाहिर है उसने भी दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तकरीबन तोड़ी दिए हैं। रोहित शर्मा है, जो पीछे वक्त में सचिन तेंदुलकर को तो चलो हमने यहाँ खेलते हुए भी देखा है, सब कुछ है, तो ये उनकी भी ख्वाहिश है और उनकी विल है कि यहाँ पर आए। मगर चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एक उनकी सियासत का एक, नहीं उनकी सियासत का तो हिस्सा है, लेकिन एज ए प्लेयर शिव भाई, आप जैसे प्लेयर थे, आपके अंदर आपने सब जगह जाके परफॉर्म किया, एक प्लेयर के अंदर कमी महसूस होती है क्योंकि विराट कोहली ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान जाके खेलना चाहता हूँ, हो सकता है इसकी नतीजा उसके पीछे ये चीज भी हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, क्या है, पॉलिटिक्स। यस, अब जब मिसाल के तौर पर रोहित की भी ख्वाहिश है, विराट की भी ख्वाहिश है, इंडियन प्लेयरों की भी ख्वाहिश है, इंडियन के एक्स प्लेयरों की भी, आवाम की भी ख्वाहिश है, तो वो डाले ना अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर, अब वो अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले ना, इनकी ख्वाहिश से तो कुछ नहीं होगा ना। मैंने क्या बोला, जब तक मोदी साहब है मैं नहीं समझता कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, सिंपल सही है। वैसे हमारे यहाँ तो कभी मूडीज की रिपोर्ट भी अजीब सी आ रही होती है, तो मोदी की रिपोर्ट का भी हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात कर लें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद 1996 से। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन कोई आईसीसी का इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश भी कर लेता है इस दौरान के अंदर, श्रीलंका भी कर लेता है, वेस्ट इंडीज़ भी कर लेता है, न्यूजीलैंड भी कर लेता है, ऑस्ट्रेलिया भी कर लेता है, साउथ अफ्रीका भी कर लेता है, पाकिस्तान नहीं कर पाता। ये कहीं ना कहीं एक वो दो ममालिक कि जो इस क्रिकेट को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो दो ममालिक मिलके बनाते हैं, मोदी हुकूमत नहीं चाहती है कि पाकिस्तान किसी फील्ड में तरक्की। खैर, कल क्या होगा जी, क्योंकि मैंने वहाँ के कभी जो प्रोग्राम थे कुछ जगह था, पब्लिक ओपिनियन जो था वहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। पब्लिक ओपिनियन का 90% ये था कि इंडियन पाकिस्तान सीरीज होनी चाहिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के आके सर अवाम बहुत प्यार करते हैं खेल से। दोनों ममालिक के अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ ये ईमा है भारतीय हुकूमत की, और बीसीसीआई ज़ाहिर है बैकफुट पे इसीलिए चला जाता है, इसीलिए शायद उनके तमाम प्लेयर्स भी बैकफुट पे चले जाते हैं। लेट्स सी क्या होता है। कल 21 तारीख इम्पॉर्टेंट, 22 तारीख कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल हमारे साहब भी जाएंगे और भारती साहब भी आएंगे, फिर आईसीसी साहब क्या फैसला करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन अपनी क्रिकेट पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं
पाकिस्तान की में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर, पाकिस्तान क्रिकेट पर, खैर वो तो सामने आ ही जाएगा क्या रिजल्ट आना है इस सिलसिले में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वो सीरीज़ है जिसको लेकर गए, जिसका सजेशन मोहसिन नकवी साहब, वो मेरे ख्याल है, मैंने कहा ना कि छोटी मछली बड़ी मछली के लिए कुछ ऐसे प्लान, या जो भी प्लान करें बहुत मुश्किल है। अगर भारतीय हुकूमत ने ये ठान ली, उनकी हुकूमत ने ये ठान ली, बीसीसीआई साहब तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे कि अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर वो नहीं आएंगे। एक बात तो तय है, जब वो कह देते हैं तो फिर वो कह देते हैं। मैंने सवाल किया था मोहसिन नकवी साहब से यही, नेशनल स्टेडियम कराची में जब पहली मरतबा वो आए थे, मैंने उनसे यही चीज़ पूछी थी। मैंने कहा सर, एक मरतबा जे शाह साहब ने कह दिया था कि उनकी टीम एशिया कप नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे मैंने पूछा था, तो मैंने कहा उसके बाद फिर वो नहीं आए थे, उन्होंने फैसला किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस दफ़ा भी मिल के आ रहा हूँ और हमें उम्मीद है, हम इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। इस वक्त बेहतर नहीं होगा कि मैं उस मीटिंग पे बात करूँ। लेट्स सी के जो इस दौरान के अंदर जो कुछ भी किया मोहसिन नकवी साहब ने, वो आने वाला वक्त हमें बताएगा। अनवर भाई, आप आए बड़े दिन के बाद। हमारी टीम की परफॉर्मेंस तो जो भी रही आपने देखी, वर्ल्ड T20 में भी देखी आपने, कोई हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस वक्त 3 खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया गया, बाकी क्रिकेटर्स को एनओसी दिया गया। आप समझते हैं जो हमारा बैकअप दिखाई दे रहा है, क्या इन खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है जिनको एनओसी नहीं दिया गया? आप बांग्लादेश से सीरीज खेल रहे हैं, हुरैरा 100 कर रहा है, डबल 100 कर रहा है, आपका कामरान गुलाम 100 कर रहा है, खिलाए यंग प्लेयर्स। बात यह कि इससे पहले उनको क्यों नहीं खिलाया गया? मैं तो ये पूछता हूँ कि ये तो परफॉर्मेंस पीछे भी देखे, कामरान गुलाम ने तो वो रिकॉर्ड किया जो पाकिस्तान में याद है सबसे हाईएस्ट रन इन ए सीजन उसने किया है, और वो 4-5 साल पहले किया था उसने, मगर आपने उसको पाकिस्तान नहीं खिलाया ना। तो बात है कि जब आप ये 4 डे क्रिकेट के अंदर जो लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है, हुरैरा भी कई साल से परफॉर्मेंस दे रहा है, ये भी दे रहे हैं, उनको तो आज तक आपने टेस्ट कैच दी नहीं है, और फिर आज आप उनको कंसीडर नहीं करते, तो फिर आप ये अपने 4 डे क्रिकेट और जो स्ट्रक्चर और ये जो कुछ करते हैं तो वो बेमानी हो जाते हैं ना। 3 खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया, इन खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार करार दिया जा रहा था। तीनों बड़े क्रिकेटर्स हैं, और बड़े क्रिकेटर्स ही जो होते हैं वही कहीं ना कहीं अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाए तो माहौल टीम का ऑटोमेटिक खराब होता है। तो ये 3 खिलाड़ियों की अंडरस्टैंडिंग को रीजन बनाया गया था वर्ल्ड T20 में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनओसी इस वजह से नहीं दिया गया, लेकिन इन तीनों को ज्यादा डिस्कस किया गया था। देखें, बात है कि अगर नहीं दिए तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला ही है। देखें, ये आपको करना पड़ेगा अगर अपनी टीम को बिल्डिंग की तरफ लेके जाना है, अगर आपने उनको देखना है, थोड़े पैगाम सख्त देने हैं, देना पड़ेगा। देखें, बात ये करना पड़ेगा। देखें, आपके सामने इंडिया की भी मिसाल है ना। देखें, आप ये लड़के पैसे जो बनाने जा रहे हैं ना, तो वो जाते पाकिस्तान, तो नाम उनका पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, मगर चूंकि वहाँ पे उन लोगों को नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता, उनका वहाँ पे काम होता है पैसा कमाना, चेक उनका सारा खेल होता है चेक। इसलिए वो लोग जो ना वो करते हैं, करें ना करें मगर उनको पैसे मिलने हैं, मगर यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट। अनवर भाई, एक और सवाल मेरे जहन में ये आता है कि आपने जैसे बात की कि नए प्लेयर्स को होना चाहिए, तो नए प्लेयर्स के साथ एक लीडर का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। अगर आप लीडर की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप शान मसूद हमारे लीडर हैं, लेकिन हमने सरफराज को जिस तरीके से देखा है, खिलाड़ियों को लेके चलना, ग्रूम करना, आपके ख्याल में क्या कप्तानी, आप अक्सर सरफराज की भी बात करते रहे, बिल्कुल सही है, तो क्या लाया जा सकता है उन्हें इस टेस्ट सीरीज में कप्तान? देखिए, अगर लेके आए तो बुराई नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि उनका एक एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ठीक है, मगर उनको जो बाहर किया गया था ना, वो दैट वाज रॉन्ग डिसीजन। देखें, यहाँ पे कप्तानी जिस तरह से चेंज हो रही है, बाबर के बाद शाहीन के बाद अब किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान के जो क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, या तो पहला फैसला गलत करते हैं या फिर दूसरा फैसला गलत करते हैं, फिर उसके बाद आप वापस उनको लेके आते हैं, तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज होती है। बाबर को ओडीआई का कप्तान व्हाइट बॉल का अब नहीं होना चाहिए। देखिए, कप्तानी का ज्यादा ताल्लुक है ना, मुझे कप्तानी में उनके थोड़े फ्लॉज नजर आते हैं, नहीं होना चाहिए। एज फॉर एज क्रिकेटर मैं कहता हूँ इज वन ऑफ द टेस्ट में कौन होना चाहिए, क्योंकि अभी अनाउंस होना है, शान मसूद या सरफराज। देखिए, अगर सरफराज को कंसिडर करते हैं तो इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इन माय ओपिनियन। उसका नायब जो है आप शान को बना दें, वो ही विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक उसके अंदर क्वालिटी है, वो प्लेयरों को बूस्ट करता है और प्लेयरों को बनाता है। मगर जो उसके साथ किया गया वो बहुत गलत तरीके से उसको कप्तानी से हटाया गया था, और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया। अब सुनने में आ रहा है क्योंकि अभी ये फेल हुए हैं दोनों, ये वर्ल्ड कप में और एशिया कप में बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो उसमें कप्तानी को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है। तो अब इनके पास ये चॉइस मैं नहीं समझता। हो सकता है इन्होंने सरफराज से 1-to-1 मोहसिन नकवी ने बात की है, हो सकता है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए उनसे कोई बात की। अब ये नहीं पता कि सरफराज की इसमें कंसर्न है कि नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। सरफराज की कंसर्न सरफराज मना करेंगे आपके ख्याल? नहीं, अब देखें ना, आपको लगता है सरफराज बोलेंगे नहीं मैं कप्तान नहीं बनूंगा, नहीं, मैं नहीं टीम में समझता कि वो शख्स मना करेगा। तो फिर इसमें सरफराज की कंसर्न नहीं, पीसीबी की कंसर्न है। सरफराज की कौन सी कंसर्न सर? बात है कि पीसीबी की कंसर्न से तो वो बाहर हुआ था ना। बात है कि अगर अभी ये फेल हो गए, मैं सरफराज तो मना नहीं करेंगे। आपको लगता है सरफराज मना करेगा? मैं भी ये समझता हूँ। सरफराज की तो कीन आदमी है, बहुत कीन क्रिकेटर। तो हम लोगों की है कि आगे होने क्या जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट भी इतनी सीरियस चलता है। मैं एक मिनट आता हूँ आपके पास। साजिद भाई जी, साजिद भाई, आप नई टीम तो आपका कप्तान तो मुझे पता है कि कौन होना चाहिए, लेकिन ये बेहतर नहीं हो सकता? और फिर जरा थोड़ा सा चले जाए ना आप अपना बैकअप बनाने के लिए। अब आप बनाएं अपना बैकअप, नए लोगों को ला के चांस तो दें। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहस हो सकती है और सरफराज यकीनी तौर पर तीनों फॉरवर्ड कैप्टन बना सकते हैं 1 साल के लिए और मौका देना चाहिए। फिर आपको बैकअप भी खिलाना चाहिए। सीनियर जूनियर खिलाड़ी के पास पाकिस्तान में बैकअप बहुत ज्यादा, जिस तरह की बात करे जा रहे हैं, बैकअप नहीं है। बैकअप तो है मगर लीडर और लकी लीडर होना जरूरी है। बाबर लकी कप्तान नहीं था जिसको बाई बर्थ कप्तान तो कहा जा रहा था, उसकी कप्तानी पिछले 4 साल से सवाले निशान बन के आया। और जहां तक शाहीन की बात करें, शाहीन को 2020 की एक सीरीज भी दी गई थी जो यकीन लाहौर कलंदर की जो फ्रेंचाइज के ऑनर पे उनकी वजह से वो कप्तान बनाया था। तो सरफराज का इनमें कोई भी लेवल बदल नहीं है। सरफराज की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, ओडीआई हो, टेस्ट मैच हो, T20 हो, कराची हो, पीआई हो, कोयटा हो, वो भाई भर कप्तान है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट शुएब भाई ने 4 जो इस मुल्क के बड़े कप्तान हैं उनमें नाम लिया। उन्होंने कहा कि सरफराज के बाद से अब तक कोई सरफराज जैसा कप्तान आया नहीं है। जी साजिद भाई। लेकिन नसीम भाई बात ये, सरफराज जैसा कप्तान आएगा भी नहीं। 4 बड़े पहला कप्तान ही है ये। बड़े कप्तान तो उनको टीम बहुत अच्छी थी, इसको टीम भी इतनी अच्छी नहीं मिलती थी, मैनेजर भी इतना अच्छा नहीं मिलता था। मैं यही बात कहूंगा, सरफराज को कप्तान बनाए, मोइन खान को मैनेजर बनाए। 1 साल के लिए आपके ड्रेसिंग रूम में जिस तरह के मैनेजर और पाकिस्तान की वीकेस्ट मैनेजमेंट थी ना, जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ये सिफारशी जो आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती। आज तक सरफराज को उसकी मर्जी का मैनेजर नहीं मिला और उस तरह का मैनेजर ड्रेसिंग रूम में होना जरूरी है। ठीक है, कोच मिक्की था, फलाना था, मगर मैनेजर बड़ा अहम रोल प्ले करेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। जिस तरह गुरुबंदी है, प्लेयर पावर है, उसको तोड़ने के लिए मैनेजर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो सरफराज को डंके की चोट है, जिस तरह नेशनल स्टेडियम कराची में कैंप लगाया गया था, 100% सबसे अच्छी उसकी फिटनेस थी। आज भी यकीनी तौर पर फिटनेस के साथ साथ को बना एक खास फोकस भी दिखाई दिया था मोहसिन नकवी साहब का। सरफराज से अलहदा भी मुलाकात की थी, उन्होंने कई क्रिकेटर से मुलाकात की थी, लेकिन सरफराज से अलहदा भी मिले थे। हो सकता है उन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज़ ली होंगी, क्योंकि सरफराज रिसेंट क्रिकेटर हैं और डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल का सारी चीज़ों का पता है, खिलाड़ियों की तबीयत को जानते हैं। अगर मामलात ग्रुपिंग के थे तो बहुत सारी चीज़ें मोहसिन नकवी साहब ने 1-to-1 मुलाकात की थी, तो जानी कुछ ना कुछ तो जाना होगा उन्होंने। नासीम भाई 10,000 रन फर्स्ट क्लास में बनाए, 3,000 टेस्ट में बनाए, वसी एक्सपीरियंस है, 65 टेस्ट मैच में कितने लड़के हैं, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है उनका। और ये लड़के लौड़िया बना के खेले, उसने नौपीजी बनाई है, उसने टीम को जोड़ा, पाकिस्तान को तरजीह दी। और ये लड़के अपनी दोस्ती यारियां काम करते थे, दोस्तियां निकाले हुए 15 लड़के 16 लड़के इनके अलावा उनको नजर नहीं आते थे। यही साजिद भाई, यही तो बैकअप बनाने के लिए ही हम कप्तान की बात कर रहे हैं। हमें अगर हमें इन्हीं को खिलाना है तो शान मसूद कप्तान ठीक है, अगर आप वापस सारे सीनियर ही लेके आ रहे हैं तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हम तो बात ही कर रहे हैं, आप हुरेरा को लेकर आते हैं, हुरेरा को गुरूम करना है, आपने कामरान गुलाम को गुरूम करना है, आपने कुछ नए लोगों को गुरूम करना है, तो सरफराज को आप कप्तानी शुएब भाई आपकी राय में चाहूंगा। अनवार भाई भी अब ये बात तो कह रहे हैं कि अगर बनाया जाए तो गलत फैसला नहीं होगा। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है। ऑस्ट्रेलिया जब टीम जा रही थी, कप्तान अनाउंस होने से पहले मैंने बोला था कि सरफराज को कप्तान होना चाहिए जी। तो उस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम ने बड़े फकर से उसका नाम लिया था, किसका? शान मसूद का। तो अब जिस तरीके से बात करी जा रही है कि शाहीन को गलत कप्तानी से हटाया, तो अब शान को जो ये हटाएंगे, क्या सही हटाएंगे? ये शान को क्या सही हटाएंगे एक सीरीज के बाद? तो मैं लफ्ज यही कहता हूँ, ये एजेंडे होते हैं। नहीं तो आपका ये एक मिनट मुझे बोलने दें, पहले मुझे, मैंने खामोशी से सुना है। हाँ, ये मैंने सारी बातें, हाँ, मतलब यही एजेंडे होते हैं। तो जब आते हैं आप एजेंडे की बात करते हैं, अनवार भाई को आप एजेंडा, हाँ, बात ही ऐसी होती है यार, बोलने तो देना, नहीं तो मैं खामोश हो जाता। आप लोगों ने बोला
तो उस वक्त तो शान हो रहा था, आज अभी एकदम शान हो गया। अभी कहा जा रहा है हुरैरा को खिलाना चाहिए, आई एग्री। अब अभी कहा जा रहा है यंगस्टर को खिलाना चाहिए, आई एग्री। कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक के जितने परफॉर्मर हैं उनको खिलाना चाहिए। आपकी क्या राय है? ये जो क्या नाम है, अगेंस्ट बांग्लादेश हमारी सीरीज है, यंगस्टर को चांस देना चाहिए? देखिए उसकी नहीं, हाँ या नहीं? पहले आप मैं कहूंगा ब्लेंड ऑफ जूनियर्स एंड सीनियर्स। ऐसा नहीं है कि एकदम जूनियर्स को खिला दें, ब्लेंड ऑफ क्रिकेट होनी चाहिए। ओके, आपकी क्या राय है कि जूनियर को चांस देना चाहिए? बिल्कुल, नए लड़कों को चांस देना चाहिए, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को चांस देना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मैं चलो इत्तेफाक कर लेता हूँ, रिजवान को भी रेस्ट देना चाहिए, बाबर को भी देना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ, इनकी जगह अगर आप यंगस्टर को खिलाते हैं तो आप भी एग्री करते हैं ना? आप भी इस चीज से एग्री करते हैं ना? अच्छा ठीक है। लास्ट टेस्ट मैच कौन खेला ऑस्ट्रेलिया में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन? रिजवान ने कितने रन्स करे हैं? 70-80 रन के। 70-80 रन्स करे। आप उसको रेस्ट देना चाहते हैं ना? उसकी जगह यंग लाना चाहते, कोई वो नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। नहीं, रिजवान के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, अभी सुनिए, बात ये हो रही है कि इनको रेस्ट दे दें। सरफराज कैप्टन आएगा तो रिजवान को रेस्ट की बात होगी। रेस्ट की बात अगर सरफराज कैप्टन आता है तो फिर आप लोग अपनी सफाई में कह दिएगा। जी, आप लोग क्या मकसद है आपकी? उनसे बात हो रही है, आप सबको मिला लेते हैं अपने साथ। चले, अच्छा, मैं इन्हीं से मेरी बात हो रही है। अच्छा भाई, कहा जा रहा है कि रिजवान और बाबर को रेस्ट देके यंगस्टर को लेकर, अब रिजवान को अगर आप रेस्ट देते हैं तो कौन सा विकेट कीपर लेकर आएंगे? सरफराज यंग है, सरफराज की कैप्टनशिप में यंग लाने की बात कर रहे हैं। कप्तान तो वही है ना, शान मसूद। मैं तो हम तो बात कर रहे थे आपकी बात नहीं है, अब आप बीच में कूद गए ना। आप कह रहे हैं मुझे क्यों बीच में ले रहे हैं? जी। तो मेरी इनसे यही सवाल है, जब आप यंगस्टर की बातें कर रहे हैं और बड़े चीख के कहते हैं यंग लेकर आए, हुरैरा लेकर आए, ये लेकर आए, वो लेकर आए, तो जब आप रिजवान को बिठा रहे हैं तो यंग विकेट कीपर कौन है? वहां आप कह रहे हैं कि एक मिनट, वहां आप कह रहे हैं कि सरफराज होना चाहिए। तो ये एजेंडे हैं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं ऊपर जाती। हर आदमी का अपना एजेंडा। एजेंडा क्या है? अब बस मैंने जो कहना था वो कह दिया। शान मसूद है, ये बताएंगे। कल तक ये शान की तारीफ कर रहे थे, आज ये कह रहे। हाँ, तो फिर क्यों हटा दें? अभी भी आप कर रहे हैं तो क्यों उसको हटा दें? सुन तो ले मेरी बात। बात है कि जब सरफराज को ड्रॉप किया तो जब शान मसूद को कप्तान बनाया ना, जब शान मसूद कप्तान बनाए तो सरफराज स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। तो मैंने कहा स्क्वाड का जब हिस्सा नहीं है तो ही इज द बेस्ट चॉइस शान मसूद। अगर वो शान टीम का एक हिस्सा होता या जब शान कप्तान बनाए तो सरफराज टीम का हिस्सा था। पहला टेस्ट मैच सरफराज ही खेला है, और सरफराज को ड्रॉप किसने करा है? शान ने करा है। मगर वो कोई और नाम दे रहा है, कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं करे। शान ने ड्रॉप किया सरफराज को, शान ने ड्रॉप नहीं किया। उसने अपने स्टेटमेंट नहीं, वहां पर टीम मैनेजमेंट का हाथ था, टीम मैनेजमेंट ने उसको ड्रॉप किया। उसने पूरी टीम एनी हाउ कप्तान कौन था? कप्तान तो शान था ना। हाँ, तो फिर नहीं, इसका मतलब शान हल्का कप्तान है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट के आगे। मैं नहीं कह सकता, आप कहें, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, देखिए बात है कि उसमें आप कह रहे हैं कि शान हल्का कप्तान है। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जब उसने जब उसको सरफराज को ड्रॉप किया तो उसका वो जवाब नहीं बनता था उसको ड्रॉप करना, क्योंकि पूरी टीम फ्लॉप हुई थी। तो एक ही शख्स के ऊपर आपने नजर गिराया सरफराज तो कह रहे हैं कि शान ने तो फाइट की उसके लिए। वो कह रहे हैं ना, ये तो हम लोग यहाँ की सुनी सुनाई बातों पे जा रहे हैं ना, हम तो वहाँ थे नहीं। ये तो अंदरूनी खाना कहानी है ना कि कौन क्या करता है। यार नजर तो आया सरफराज को किसने ड्रॉप करा? अच्छा, एक मैच के बाद सरफराज को बाहर करना कहाँ का इंसाफ था? कहीं का इंसाफ नहीं था। मैं खुद कह रहा हूँ ना, वो दैट वाज रॉन्ग डिसीजन। वो पूरी टीम फेल हो गई। तो सर इसका मतलब ये है कि जो भी कप्तान लेकर आ जाए, आप सरफराज के अगर खिलाफ नहीं मानेंगे मैनेजमेंट की तो सर्वाइवल नहीं, ये कहेंगे। सरफराज के खिलाफ लॉबी स्टार्ट हो गई थी कि कप्तानी से परफॉर्मेंस पीछे उसके जो टेस्ट मैचेस या वनडे में उसकी परफॉर्मेंस खराब थी तो उसके ऊपर नजर गिरा रहे थे। सरफराज की तो यार क्या 100 अगेंस्ट न्यूजीलैंड कंटिन्यू कर रहा था। बैकअप में एक इनिंग फेल होने में, श्रीलंका में भी जाके पूरी टीम 100 कुछ पे आउट हुई है, सरफराज अकेला उसको
ड्रॉप करने का क्या सेंस था सरफराज का? बात लफ्ज ये है कि कप्तान कौन था? शान मसूद था ना। तो शान मसूद कप्तान अपने आप से तो नहीं बन गया होगा ना, तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने बनाया होगा ना। कमजोर कप्तान साबित हुआ ना यहाँ पे आप कह सकते थोड़ा सा। आप ये कह सकते हैं। देखिए मसलियत से काम ले रहे होते हैं या कमजोर होते हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो टीम के जो अपने कप्तान है ना, वो बात है कि उनकी डिक्टेशन कोई और दे रहा होता है। ये नाम के तो कप्तान जरूर होते हैं। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में एटलीस्ट, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब कल आईसीसी की मीटिंग खत्म करेंगे तो अगली उनकी मीटिंग या अगले मामलात जो डिस्कस होने के लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। हमने देखा कि इसीलिए हम इतना डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्या सजेशन सरप्राइजिंग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। शुभ भाई, कुछ सरप्राइजिंग डिसीजन लगते हैं आपको? नहीं, मैं नहीं समझता। शान मसूद कैप्टन वही कंटिन्यू करेंगे? अच्छा, पाकिस्तान टीम पे बात कर रहे हैं जी, हमें सोलन उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके का हमने देखा कि एनओसी नहीं दिया गया, इसके मायने ये है कि ये सीरीज खेलेंगे? नहीं, इसका मकसद है ये सीरीज खेलेंगे कौन? अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और मॉल देखते हैं। अभी मॉल आप भी डाउटफुल हैं थोड़े से कि अभी ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे सीरीज? नहीं, ये तो पीसीबी पे डिपेंड करता है ना। पीसीबी पे आपके अपने सोर्सेस क्या कहते हैं? मेरे कोई सोर्सेस नहीं होता, मेरा एक्सपीरियंस होता। साजिद भाई, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? ये तीनों बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का हिस्सा होंगे? देखिए नसीम भाई, पहले मेरी बात सुने। शान ने ड्रॉप नहीं किया था, डायरेक्टर हफीज ने ड्रॉप किया था। मैं डंके की चोट कर दो, हफीज ने ड्रॉप किया था। शान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उस लॉबी में हफीज स्ट्रॉन्ग था। और दूसरी बात करें तो बात ये कह रहे हैं शुएब भाई, यही कह रहे हैं कि वो फिर कमजोर कप्तान हुआ ना? नहीं, बात सिंपल सी है। शान नहीं कर सकता ड्रॉप। शान आज भी सरफराज को सपोर्ट कर रहा है, वहां पर कुर्बानी का मसला। हफीज ने जो है शान उसको सरफराज को ड्रॉप किया था एक इनिंग की बात है। और उसकी बात करता है रन जिसको खिलाएंगे बनाएंगे। ये तो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं। रिजवान की बात है, रिजवान ने कौन सा ऐसा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल ली पाकिस्तान के लिए? क्या कारनामा अंजाम देंगे? लॉबी के तहत लॉबी हर आदमी बना रहा होता है। सरफराज वाइट बनता है तो लॉबी नहीं बना रहा होता। बात ये नहीं करे। शान ने ड्रॉप किया डंके की चोट पे। मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर था और पूरी टीम को चला रहा था, और उसको जाके उसने यकीनी तौर पर कहा रिजवान ने मैं ओपन जाऊंगा, देखता तो गया था रिजवान ओपन न्यूजीलैंड में 5 2020 में। नहीं, बिल्कुल सही बात है साजिद भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच साजिद खान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी क्रिकेट को के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैम्पियंस ट्रॉफी का क्या फ़ैसला होता है? हम इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, हमें यकीन नहीं है कि हमारे मुल्क में चैम्पियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। हम कल के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। हम इतने बेबस हैं कि कल क्या होता है क्या नहीं होता। हम भी शायद अपना केस लेकर जा रहे हैं और हम भी शायद सुनने वालों में हो, ऐसा हम क्रिकेट को यहाँ पर आ चुकी है। चलें, ये तो आईसीसी की मैं बात कर रहा हूँ, हम अपनी क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो वो भी बहुत नीचे की जानिब है और तेज़ी के नीचे की जानिब है। इसको कुछ ना कुछ हंगामी बुनियादों पे बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी फैसले करना पड़े। मोहसिन नकवी साहब कल आईसीसी के इजलास में शिरकत करेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिस्कस करनी है। ऐसे फैसले ज़रूर होने चाहिए कि हमारी क्रिकेट दोबारा ट्रैक पर चढ़े, जिसकी बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। आईसीसी के मामला तो हम बीसीसीआई के रहमो करम पे बैठे हुए, लेकिन अपने मुल्क के मामलात में तो हम किसी के रहमो करम पे नहीं है। वो तो हम सही कर सकते हैं, अल्लाह ने के बाद।